नमस्कार दोस्तों। आज हम जो स्टैटिक जीके का पार्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है नीति आयोग। आज हम पढ़ेंगे कि नीति आयोग क्या कार्य करता है, कब बना था, वो किस उद्देश्य से बनाया गया है और इसकी शुरुआत कब से हुई है और उसके बारे में पूरी जानकारी हम कि एक देश में जब योजना आयोग चल रही थी तो उसके बाद में नीति आयोग बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सारी डिटेल्सों के बारे में हम आज जानकारी लेंगे, जिससे आपको इस वीडियो से पूरी नीति आयोग की जानकारी मिल जाएगी जो आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं नवीन कुशवाहा आपका यस एकेडमी में स्वागत करता हूं और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे नीति आयोग। तो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा नीति आयोग, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं में पूछ लिया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है इसके बारे में। तो पहले तो बता दें हम आपको कि नीति आयोग, ठीक है, तो नीति का फुल फॉर्म, इसकी स्थापना हम बताएंगे कब हुई थी, लेकिन इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है कि नीति आयोग का NITI, नीति आयोग का फुल फॉर्म देखते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका फुल फॉर्म होता है नीति आयोग का नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। ये कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, ठीक है। जो दोस्तों आगे इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना के बारे में हम आपको बता दें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। अभी पिछली 2019 की बात करें हम तो पिछले और 2020 में मार्च के पहले पहले इसके बारे में पूछ लिया गया है। तो जब ये स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, तब ये थिंक टैंक के रूप में काम कर रही है। अब इसकी स्थापना हुई है 1 जनवरी 2015 से, लेकिन ये कार्यरत इस तारीख से नहीं हुआ है, इसलिए क्योंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना जो पूरी होनी थी वो 2017 में पूरी होनी थी, तो उसका पूरी होने का इंतजार किया गया है और उसके बाद में ये 2017 से कार्यरत हुआ है हमारे देश में और इसे थिंक टैंक के रूप में कार्य में लाया गया है। ये याद रखिएगा दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नीति आयोग जो बनाई गई है वो किस आधार पर है, तो थिंक टैंक। आगे ये 15 वर्षों की रूपरेखा तैयार कर रही है, मतलब इसमें नीति आयोग में जब से शुरू 2015 से बनाई गई है तो ये 15 सालों के लिए रूपरेखा बनाई गई है कि 15 सालों में हम क्या कैसे करेंगे, वो नीति आयोग में इसके बारे में पूरा डिटेल्स बताया गया है, ठीक है। और ये जो संस्था है ये गैर संवैधानिक संस्था है। हम आपको बता दें कि जो ये नीति आयोग संस्था है ये गैर संवैधानिक संस्था है। इसका कहीं भी आपको संविधान में उपयोग नहीं देखने को मिलेगा, तो ये गैर संवैधानिक संस्था है जिसका कहीं भी आपको संविधान के किताबों में या कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत सारे सवाल स्थापना के ऊपर से पूछे जाते हैं। आज हम नीति आयोग के बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे विस्तार से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को भी शेयर करिएगा, क्योंकि इसमें से सवाल पूछे जाते हैं। आगे नीति आयोग के बारे में बात करें हम तो कि संगठन, अब नीति आयोग कौन चलाता है, कौन उसे ध्यान से समझता है और किस तरह कार्य किया जाता है, कौन कौन जुड़े होते हैं उसमें, ये इसके बारे में बताया जाए तो अध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, स्वयं प्रधानमंत्री, देश के PM, ठीक है। और नीति आयोग जब प्रधानमंत्री 2014 में मतलब मोदी जी चुन के आए हैं, उसके बाद में 2015 में बनाया गया है, तो इसके अध्यक्ष होते हैं, हर जो भी पार्टी के बनेंगे वो PM इसके अध्यक्ष रहेंगे, 15 सालों के लिए है। उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष जो चुना जाता है वो भी किसके द्वारा, PM द्वारा चुना जाता है। और इसमें भी कई बार सवाल आ चुका है कि अभी फिलहाल में अभी कौन है, तो डॉक्टर राजीव कुमार अभी उपाध्यक्ष हैं। और पूछ लिया गया है कि फर्स्ट कौन थे अध्यक्ष, मतलब उपाध्यक्ष, तो अरविंद पनगड़िया। आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे तो आपको आंसर देना है अरविंद पनगड़िया। और फिलहाल कौन है, तो डॉक्टर राजीव कुमार।
आगे चलते हैं। सीईओ, सीईओ मतलब मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है अमिताभ कांत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अमिताभ कांत हैं। अब ये तीन तो आपको पता चल गया कि कौन कौन जुड़े होते हैं संगठन में कार्य करने के लिए। उसके साथ में एक और है गवर्निंग काउंसलिंग। गवर्निंग काउंसलिंग कब बात करें हम आपको, तो देखिए इसमें पहला है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, मतलब सीएम, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें जुड़े होते हैं। और साथ ही में संघ क्षेत्र के उपराज्यपाल, मतलब यहां सीएम है और उपराज्यपाल। उपराज्यपाल मतलब जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं संघ क्षेत्र, उनकी बात कर रहे हैं, तो उनके उपराज्यपाल जुड़े होते हैं और मुख्यमंत्री सभी राज्यों के। फिर बाद में और भी देखा जाए तो कुछ पूर्णकालीन और आंशिक सदस्य होते हैं, कुछ चुने हो जाते हैं कि पूर्णकालीन और आंशिक सदस्य भी इसमें बनाए जाते हैं। तो संगठन ये इस तरह कार्य करता है। अब इसमें देखा जाए तो राज्यों को के सीएमओ को और उपराज्यपालों को क्यों जोड़ा जाता है, तो हम आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि हम ये बात कर लीजिए कि ये केंद्र सरकार है। हम आपको योजनाओं के बारे में बता रहे हैं कि जब यहां से केंद्र से एक योजना बनाई गई, उसे बाद में देखो उन्होंने ये जो योजना बनती है, मैं योजना आयोग के पहले की बात करूं तो जो योजनाएं तैयार होती थी वो क्या होती थी, केंद्र अपने हिसाब से बना देती थी, उसे बाद में हर राज्य में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। वो बाद में राज्य अपने जिले वाइज डिस्ट्रीब्यूट करती थी, हर जिलों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करती रहती थी, और उसके बाद में छोटे छोटे कस्बों में वो अप्लाई करते थे। केंद्र जब योजना बनाती थी तब राज्य के किसी छोटे से कस्बे में या किसी छोटे से जिले में किस तरह की समस्या है वो देख के नहीं बनाया करती थी। अब जब नीति आयोग बना है तो इन चीजों का, गवर्निंग काउंसिलिंग का बहुत ही बड़ा महत्व बन जा रहा है कि आज अगर किसी जगह की समस्या समझ लीजिए आए कि किसी जिले में कुछ योजना चालू करनी है, तो क्या होता है कि पहले वहां का पूरा वैज्ञानिक तरीके से देखा जाता है, वहां का लोकल का सर्वे किया जाता है, वो सर्वे के बाद में वो राज्य जिला स्तर में पहुंचता है और जिले के बाद में वो राज्य में बताया जाता है और राज्य से बाद में वो केंद्र में पहुंचता है। तो अब क्या हो गया है कि निचले पायदान में जहां पे हमें कुछ योजनाएं करनी है, कुछ कार्य करने हैं, तो वहां के बारे में पहले रिसर्च किया जाता है और जो रिसर्च करके बैठे हुए हैं उनसे वो डेटा लिया जाता है और उसके बाद में वो डेटा केंद्र तक पहुंचाया जाता है और बाद में केंद्र उसके ऊपर वहां के हिसाब से कार्य करती है। जबकि पहले की बात करें, पहले क्या होता था, योजना आयोग में सीधा सरकार ने बना कुछ योजना अप्लाई करा दी, अब उसे जमीनी स्तर पर वो क्या कार्य कर रही है उस पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता था। आज ये नीति आयोग इसलिए बनाया गया है कि जिससे नीचे स्तर से हम काम भी करेंगे, समस्याएं भी अच्छी होंगी और केंद्र और राज्य का जुड़ाव भी अच्छा रहेगा। अब आगे नीति आयोग में हम उद्देश्य एवं कार्य के बारे में जानेंगे कि उनके उद्देश्य क्या हैं और कार्य क्या है। तो उद्देश्य के बारे में बताएं हम पहले आपको कि नीतियों में क्रियात्मक कार्य में तेजी लाना। योजना आयोग में क्या था कि 5 साल में फिक्स हुआ करता था कि 5 साल में अब हमें ये कार्य करने हैं। अब वो पूरे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं उसका ध्यान नहीं दिया जाता था, पूरा देश उसी हिसाब से काम करता था। लेकिन नीति आयोग में क्रियात्मक मतलब कार्य में तेजी लाया जाता है, वो इस तरह कार्य किया जा रहा है। उसके बाद में हम बताते हैं आपको आगे केंद्र राज्य का समन्वय, मतलब रिलेशन को बढ़ावा। तो अब कैसे रिलेशन को बढ़ावा होता है, मैंने आपको जैसे थोड़ी देर पहले बताया कि जो भी कार्य करना है केंद्र सरकार को, अगर किसी राज्य में किसी योजनाओं मतलब कुछ कार्य करना है सामाजिक या जो भी, तो राज्य की सरकारों को पहले पूछा जाता है, उनसे सर्वे कराया जाते हैं, उनसे जानकारी ली जाती है और तब जाके केंद्र सरकार उसमें कार्य करती है। तो इसी तरह केंद्र और राज्य का एक जुड़ाव होता है, रिलेशन अच्छा बनता है। ठीक है, दूसरी बात मैंने आपको आगे बताई, थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है।
थिंक टैंक के रूप में कार्य करने का मतलब यह होता है कि राज्य सरकार जो बताएगी, जो थिंकिंग करके बताएगी, तो उसी हिसाब से केंद्र सरकार कार्य करेगी और उसमें अपना थोड़ा सा संशोधन लगा के और बेहतर करने की कोशिश करेगी। ये थिंक टैंक का कार्य सरकार, केंद्र सरकार करती है। अब इसके दो पहलू हैं, मैं आपको बता देता हूं। पूर्वकालीन और आंशिक अलग अलग संस्था के लोग जुड़े होते हैं। जो देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं उनमें से जो रिटायर हो जाते हैं उनको भी जोड़ा जाता है, उनके एक्सपीरियंस काम आते हैं। और विदेशी संस्थाओं के अनुभव को प्राप्त किया जाता है। जो विदेशी संस्थाएं आके कुछ काम करती है या फिर अपने यहाँ अपने देशों में कुछ कार्य कर रही हैं, तो उन सभी संस्थाओं के बारे में थोड़ा जानकारी ली जाती है। फिर बाद में देश के जितने रिसर्च और उनसे प्राप्त किया गया नॉलेज है, मतलब देश के जितने रिसर्च और उनका प्राप्त किया गया जितना भी नॉलेज है, और किसी भी विशेष क्षेत्र के लिए योजना बनाना। मतलब कि उद्देश्य और कार्य में यह है कि किसी विशेष क्षेत्र को अगर हमें लाभ पहुंचाना है, गरीब तबके से ऊपर लाना है, तो उस विशेष क्षेत्र में कार्य करने के लिए ये रिसर्च करते हैं और रिसर्च करने के बाद किसी क्षेत्र पर जो रिसर्च में मिलता है उसके हिसाब से वो लोग कार्य करने का काम करते हैं। तो ये हमें उद्देश्य और कार्य में जानने को मिलता है। अब जब हम नीति आयोग के बारे में बहुत कुछ जान गए हैं, तो अब नीति आयोग और योजना आयोग और नीति आयोग दोनों में डिफरेंस क्या है, योजना आयोग किस तरह कार्य करती थी और नीति आयोग किस तरह कार्य करती थी, हम दोनों में कंपेयर करके देखेंगे। तो इसमें नंबर 1 है कि रूसी सोवियत संघ मॉडल पर आधारित थी। जो योजना आयोग थी वो रूसी सोवियत संघ मॉडल पर आधारित थी। जबकि नीति आयोग के बारे में बात करें हम आपको, तो भारतीय विद्वानों के मॉडल पर आधारित है। मतलब कि हमारे देश के हर तबके के हर क्षेत्र में जितने विद्वान हैं और उन्होंने जितना गाइडलाइन दिया है, जो हिसाब से बनाया है, तो वो नीति आयोग बनाई गई है उस मॉडल के आधार पर। उसके बाद में दूसरा है सरकार की पूरी भूमिका। मैंने आपको आगे बताया था कि जब भी केंद्र सरकार से पहले योजना आयोग में जब भी कोई योजनाएं बनाई जाती थी, तो उसे कहीं भी जानकारी लिए बिगर लेते थे अपने स्तर पर, वो जमीनी स्तर का ना सोच के सीधा बना दिया करते थे और उसमें पूरा भारत सरकार का ही हाथ रहता था और पूरा जो भी काम करना है वो भारत सरकार ही करती थी। लेकिन नीति आयोग में ऐसा हुआ है कि भारत सरकार और निजी क्षेत्र, मतलब आप ये समझ लीजिए कि सरकार भी जुड़ी होगी और PPP मॉडल भी होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो इस तरह मॉडल से भी कार्य किए जा रहे हैं और उसके बारे में अगर आपको दिखाया जाए तो बहुत सारी चीज़ों में देख सकते हैं। एग्जाम्पल आपके दे दिया जाए, रेलवे में जो क्लिनिक स्टाफ है, ट्रेन के अंदर साफ सफाई देखें या फिर प्लेटफॉर्म में देखें या ट्रैक में देखें, तो कहीं ना कहीं वो प्राइवेट निजी क्षेत्रों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, वो कार्य कर रहे हैं। इस तरह बहुत सारी संस्थाएं हैं। उसके बाद में है थर्ड, केंद्रीय भूमिका अधिक। इसमें क्या होता है कि जब केंद्र सरकार योजना बना रही है पूरी तौर पर और केंद्र ही लागू कर रही है और केंद्र ही राज्यों को बोल रही है कि इसे शुरू करना है आपको अपने राज्यों में, तो पूरी तरह से आप देखें तो उसमें भूमिका में टॉप पर कौन बैठा है, केंद्र सरकार। जबकि यहां यह होता है नीति आयोग में सहयोग संघवाद को बढ़ावा, मतलब कि जो लोकल लेवल पर, मैंने आपको जैसे आगे बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कार्य करती हैं और जिस क्षेत्र का विकास करना है उस राज्य के क्षेत्र के अधिकारी और उस राज्य के लोग जुड़ते हैं केंद्र सरकार के साथ में और सहयोग से तालमेल से कार्य करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे काम करवाना है, जहां पे काम करना है, वहां की पूरी जानकारी ली जाती है, पूरा उसका एनालिसिस किया जाता है और बाद में एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कार्य करती है। तो वहां केंद्र की जितनी भूमिका होती है उतनी ही भूमिका और शायद उससे ज्यादा भूमिका राज्य सरकार की हो जाती है। यहां पूरी की पूरी केंद्र सरकार की ही रहती थी।
यहाँ जो कार्य होंगे नीति आयोग में, तो उसका श्रेय राज्य सरकार भी बहुत तरीकों से उठा सकती है। जबकि यहाँ ऐसा होता था कि हमने ही शुरू किया है और हमने ही खत्म किया है और इसका श्रेय पूरा पूरा केंद्र सरकार को ही मिलता था। अब यहाँ समन्वय हो गया। आगे देखते हैं चौथा, योजना केंद्रीकृत थी केंद्र द्वारा। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि जो पूरी योजना बनती थी यहां से केंद्र से बनी, तो वो उसका मैनेजमेंट से लेके हर चीज यहीं से होता था। कुछ भी सोचिए आप, केंद्र से यहीं से सब कुछ मैनेजमेंट किया जाता था। तो इसलिए बोला जा रहा है कि योजना केंद्रीकृत थी केंद्र सरकार के केंद्र द्वारा। यहां क्या बोला जा रहा है नीति में कि योजना क्षेत्रीयता एवं स्थानिक पर निजी है। मतलब कि केंद्र सरकार ने एक बनाई योजना या केंद्र सरकार, तो वो अलग अलग कस्बों को देखती है और उस अलग अलग कस्बों में वहां बाद में केंद्र बनाती है अलग अलग से। तो केंद्र सरकार जरूर जुड़ती है, लेकिन जहां के लिए कार्य करना है, जिस जगह के लिए कार्य करना है, उस जगह के लिए वो जुड़ाव करके वहां के लिए अलग से एक संस्था बनाती है, अलग से एक जुड़ाव करती है, अलग से उस राज्य सरकार के अधिकारियों को जोड़ा जाता है और पूरा कार्य किया जाता है। तो नीति आयोग जो 15 साल के लिए बनाया गया है वो इसी उद्देश्य से बनाया गया है कि राज्य और केंद्र सरकार अच्छी तरह से मिलकर काम करे, निचले स्तर में जहां विकास नहीं हो पाया है तो वहां विकास हो और आगे से आगे विकास होता रहे। अगर हमारा वीडियो ये अच्छा लगा हो नीति आयोग, तो दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, जरूर से जरूर करिएगा। धन्यवाद।